राजधानी शिमला में डाक सेवा विभाग द्वारा जिला स्तरीय फिलेटली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो गया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में लोगों द्वारा एकत्रित की गई डाक टिकट प्रदर्शित की गई। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य डाक टिकट के माध्यम से प्रदेश व देश विदेश की जानकारी लोगों तक पहुंचाना था। हिमाचल प्रदेश डाक सेवा परिमंडल के निदेशक बिशन सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी में देश विदेश के साथ साथ शिमला का भी इतिहास दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि डाक सेवा के प्रिंसिपल सुशील कुमार ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदर्शनी के आधार पर सभी लोगों को पुरस्कार वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने इस प्रदर्शनी को सराहा है। ये जो कार्यक्रम है, ये 2 दिनों का डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। पिछले कल इसका आगाज़ हुआ था और ये जो डाक टिकट प्रदर्शनी है, ये हमारे शिमला के जितने भी फ्लैटलिस्ट हैं, जितने स्कूल के बच्चे हैं, उन लोगों ने लगाई है। इन डाक टिकटों के माध्यम से पूरे भारत का, पूरे विश्व का और यहाँ तक कि इवन शिमला के इतिहास को भी दर्शाया गया है। आज इसका समापन समारोह होना है और इस समापन समारोह में हमारे प्रिंसिपल एजी श्री सुशील कुमार जी मुख्य अतिथि आएंगे। और समापन समारोह में क्योंकि यहाँ प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती है, एग्जीबिशन को अवार्ड दिया जाता है, उसके साथ साथ बच्चों को उनके प्रतियोगिताओं के आधार पर लेटर राइटिंग किया, पेंटिंग किया, उसके आधार पर उनका पारितोषिक वितरण करना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत आमजन ने भी इसको सराहा है कि डाक टिकट के माध्यम से किस तरीके से शिमला को या भारत को या प्रकृति को दर्शाया गया है। मेरा मानना है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। मैं बधाई देता हूँ शिमला डाक मंडल को इसके लिए। हाँ, डाक सप्ताह भी मनाया जा रहा है आज, उसी के अंतर्गत उसका भी आज अंतिम दिन है। आज उसका वित्तीय सशक्तिकरण का दिवस है। तो पूरे हिमाचल में और उसके साथ साथ पूरे भारत में वित्तीय सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं। बालिकाओं के खाते खोले जा रहे हैं, महिलाओं के लिए सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट किए जा रहे हैं और छोटी छोटी आरडी बचत योजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज उसका भी समापन है, उसके साथ साथ इस एग्जीबिशन का भी समापन है। वहीं मेजर डॉक्टर रितु कालरा ने बताया कि वे बचपन से टिकट संग्रहित करती आ रही है। उन्होंने कहा कि 1852 से लेकर अभी तक उन्होंने सारे टिकट संग्रह किए हैं। रितु कालरा ने बताया कि बच्चों को टिकट संग्रह सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने एक किताब भी लिखी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। उन्होंने बताया कि शिमला गांव से शिमला शहर तक की कहानी उन्होंने इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट व रॉकेट के जमाने में भी बच्चे टिकट संग्रह करते हैं, जो अपने आप में गर्व की बात है। जब मैं 3-4 साल की उम्र की थी तब से मैं स्टैम्प्स इकट्ठे करती हूँ। अब स्टैम्प्स जो इंडिया के कंप्लीट स्टैम्प्स हैं 1852 से, वो आज तक के सारे स्टैम्प्स, सारे मिनिएचर शीट, सारे फर्स्ट डे कवर्स मैंने कंप्लीट किए हैं। मैंने किताब भी लिखी है फ्लैटलिक पैराडाइज, जो बच्चों को स्टैम्प सिखाने के माध्यम से है। उसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है और मेरे यहाँ 2 एग्जिबिट्स लगे हैं जो नेशनल्स में 3 बार अवार्ड्स जीत चुके हैं और नेक्स्ट नेशनल्स की मैंने आज तैयारी कर ली है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन में। और हम जब स्टैम्प्स के बारे में सोचते हैं तो पहली स्टैम्प जो वर्ल्ड की है, जैसे पेनी ब्लैक, वो मेरे पास भी है और इस कलेक्शन में भी, यहाँ पे भी लगी हुई है। उसके अलावा स्टैम्प्स इकट्ठे करते करते ऐसा शौक आया कि शिमला के बारे में रिसर्च करें, द ओल्डर शिमला। और वो शिमला एक गांव होने से एक बड़े शहर और एक बड़ी जो देश की राजधानी है वो कैसे बनी, उसकी कहानी मैंने पोस्टेज स्टैम्प्स और अपने छोटी छोटी जो चीज़ों से वो यहाँ पे लगाई है एग्जीबिशन में। तो उसमें एक जब पहली बार स्टैम्प बनी है, उससे पहले का जो प्री स्टैम्प कवर है वो भी मैं लगा पाई हूँ। और इकट्ठे करते करते ऐसा जुनून हुआ कि किस साल कौन सी पोस्टमार्क चेंज हुई, कब कौन सी नई मशीन्स आई जिनसे नए पोस्टमार्क्स लगे, वो सब चीज़ें हमने यहाँ लगाई हैं। इस शिमला की कलेक्शन के अलावा जो एक बहुत खास कलेक्शन है वो है मेरी ड्रीम्स गॉट विंग्स, द हिस्ट्री ऑफ एविएशन। उसमें सबसे पहले जो हमने किस तरीके से इंसान ने सोचना शुरू किया अबाउट फ्लाइंग और कैसे वो कॉनकॉर्ड तक गया, और इस जर्नी में जब पहली बार दुनिया में कहीं भी डाक टिकटें किसी लिफाफे में या किसी हवाई जहाज के थ्रू गई हैं तो वो हमारे हिंदुस्तान में थी। वो 1911 में जो एक एग्जीबिशन हुई थी इलाहाबाद नैनी, वहाँ का जो एक कवर है वो मैंने इसमें कलेक्शन में लगाया है। दैट इज़ वेरी रेयर। और उसके बाद यूके की फर्स्ट एरियल पोस्ट में एक चिट्ठी लंदन से पोस्ट हुई है, हिंडन से, और वो चिट्ठी शिमला में जाखू आई है, तो वो चिट्ठी है। उसके अलावा एक जो बहुत ही रेयर है हमारा क्रैश कवर है। 1950 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, तो जब जहाज़ क्रैश हो गया तो मोस्टली सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पर गलती से अगर कभी उसकी डाक बच जाए तो उस पर एक स्पेशल कैंसिलेशन लगती है सैल्वेज पोस्ट की। उसका एक कवर बहुत रेयर जो है वो भी मैंने इस कलेक्शन में लगाया है। और फिर इंडिया के बारे में हमने एक कहानी सी बुनी है, मतलब उसकी रिच कल्चरल हेरिटेज पे, उस पर भी मैंने फ्रेम्स लगाए हैं। और इसके अलावा हिमाचल की हिस्ट्री थ्रू स्पेशल कवर्स, तो वो हमने
लगाए हैं 5 फ्रेम्स में। बहुत अच्छा रहा ये रिस्पॉन्स यहाँ। इस बार कुछ स्कूल्स की छुट्टियाँ हैं, बट हम 16 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। काफ़ी सारे यूथ ग्रुप में हैं, बच्चे हैं, किसी ने रोज़ पे लगाई है, किसी ने पेनी ब्लैक पे लगाई है, किसी की एक दयानंद स्कूल के बच्चों ने भी लगाई है, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे स्टैम्प डिज़ाइनिंग कॉन्टेस्ट हुआ है, क्विज़ कॉन्टेस्ट हुआ है। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रही हैं, कल भी और आज भी। और हम स्कूल्स में जाके वर्कशॉप्स भी करते हैं, बट ये एक बहुत खुशी का माहौल है। और यहाँ पे 2 स्पेशल कवर्स जो विशेष आवरण कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हिमाचल सर्कल ने किए हैं। एक यहाँ पे एक म्यूज़ियम में पोस्ट लेटर बॉक्स है, जो हिंदुस्तान में शायद बहुत कम है, जो और फंक्शनल भी सिर्फ शायद 7 हैं, जो कहने में सुनने में आता है। तो वो उस पर एक स्पेशल कवर कल निकला था। और आज हमारे जो डाकिए हैं, इन्होंने यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया था, उसके ऊपर भी एक स्पेशल कवर आज रिलीज़ होने को है शाम को। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख